हेलो फ्रेंड। स्टैंडर्ड 10 में आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 नाम है आसन। और इनमें हम लोग आज पहला आसन जो है आकर्ण धनुरासन जिनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि ये आसन हम लोग सिटिंग पोजीशन में परफॉर्म कर सकते हैं और इसका जो शेप है वो शेप एक धनुष के आकार जैसा बनता है, इसीलिए उनको आकर्ण धनुरासन कहते हैं। इसकी पोजीशन क्या है? तो सबसे पहले आपके दोनों लेग स्ट्रेट, आपके घुटने जो नीज जो है वो टच करनी चाहिए ग्राउंड को, और आपकी जो हील है वो आपका जो टोज़ है, जो पैर का अंगूठा जिसे बोलते हैं, वो जॉइंट होने चाहिए। 4th नंबर पर आपको ये याद रखना है कि आपके जो हाथ है वो एल्बो में से सीधे रहेंगे और पैर के बाजू में जाएंगे पहले। 5th पॉइंट पर आपको आपकी जो पाम है, हथेली है, वो ज़मीन पर रखनी है और आपके हाथ की उंगलियां जो है वो भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए और कमर का पार्ट जो है वो सीधा और शिथिल रखना है, लूज़ मतलब कि। अब इनकी मेथड कि सबसे पहले दोनों हाथ की तर्जनी यानी कि फर्स्ट फिंगर जो है और आपका अंगूठा है उससे पैर का अंगूठा पकड़ना है। दूसरी बात, एक हाथ से वही पैर को खींचना है और पैर का अंगूठा अपने कान के पास पहुँचे तब तक खींचना है। पैर को फोल्ड करके कान की ओर ले जाना है पैर का अंगूठा। और 1 मिनट तक, करीब करीब 1 मिनट तक वो पोजीशन बनाए रखनी है और साथ साथ धीरे 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 वो मूल पोजीशन में वापस आना है। क्या ध्यान में रखना है कि जब पैर के अंगूठे को कान तक ले जाते हैं तो धीरे धीरे ले जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और पेट का भाग अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा झुका हुआ। बेनिफिट क्या फ़ायदा मिलता है? तो आपका जो मसल्स है वो मसल्स को स्ट्रेच होने से वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं, फ्लेक्सिबल बनते हैं, बॉडी आपका पूरा फ्लेक्सिबल होता है और जो थकान होती है वो दूर होती है। दूसरा आसन जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्र का मतलब होता है, संस्कृत शब्द है, ऊँट होता है, कैमल होता है, और इनका आकार ऊँट को मिलता हुआ है इसलिए उसको उष्ट्रासन कहते हैं। इनमें भी दोनों पैरों को पहले सीधा रखना है, आपके घुटने ज़मीन से टच होने चाहिए, दोनों पैर की एड़ी और अंगूठा जुड़ा होना चाहिए, हाथ एल्बो में से सीधे और दोनों पैरों के बाजू में रखना है, हथेलियाँ ज़मीन पर रखनी है और हाथ की उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी होनी चाहिए और कमर का पार्ट जो है, अपर पार्ट, सीधा होना चाहिए। तो सबसे पहले वज्रासन में वज्रासन का मतलब होता है कि दोनों पैरों को मोड़ के हील पर बैठना है। तो वज्रासन में बैठो, फिर दोनों घुटनों के बीच में करीब आधा या 1 फुट का डिस्टेंस रखो और पैरों का अंगूठा जो है उसमें थोड़ा डिस्टेंस रखो, यानी कि 4-5 इंच का डिस्टेंस रखना है, आगे से ब्रॉड, पीछे से नैरो। दूसरी बात, दोनों हाथों को पीछे की ओर लंबाना है और दोनों जो हील के पास की जो घुंटी होती है उनको पकड़ना है।
उस वक्त आपका जो चेस्ट का भाग है वो आगे की तरफ, माथा होता है वो पीछे की तरफ जाएगा और एक कर्व बनेगा, कमान जैसा बनेगा। तो ऐसी पोजीशन आपकी टेक्स्ट बुक में भी दोनों आसनों की दी है, वो देख लेना है और धीरे 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 मूल क्रम में वापस आना है। क्या ध्यान रखना है, तो पेट और चेस्ट का जो पार्ट है वो बाहर की ओर आना चाहिए और मस्तक पीछे की ओर जाना चाहिए। आपका ब्रीदिंग सिस्टम नॉर्मल, और इनके 3 से 5 बार आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम ये आसन बनाए रखना नहीं है। क्या फ़ायदा है, तो आपकी स्पाइन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, स्वस्थ रहती है, कार्यक्षम रहती है, आपका डाइजेशन पावर इंक्रीज होता है और साथ साथ आपकी ब्रीदिंग सिस्टम जो होती है वो भी इम्प्रूव होती है। लीवर का प्रॉब्लम हो, बरोड का प्रॉब्लम हो, आपका रेस्पिरेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो वो दुरुस्त होता है, अच्छा होता है। आपकी जो फैट जमा हुई है, अननेसेसरी फैट जो है वो भी रिमूव होती है। इसके बाद आता है थर्ड, लोलासन। ये आसन भी आप सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं। इनमें भी बैठना है और अपने बॉडी को आगे पीछे घुमाना है, यानी कि जो क्लॉक आती है, क्लॉक यानी कि वॉल क्लॉक जो आती है, इसमें पहले के समय में एक लोलक आता था, वो जैसे हिलता था वैसे हिलाना है, इसीलिए इसका नाम लोलासन पड़ा है। कई बार इसका नाम अपर बॉडी को ऊपर लेते हैं, हाथों के ऊपर पूरा वेट आता है, तो उसको उत्थित पद्मासन भी कहते हैं। मेथड क्या है, दोनों पैरों को सीधे रख के बैठना है, दोनों हाथ बाजू पर, अपर पार्ट कंप्लीट सीधा रहेगा। तो सबसे पहले सीधे पैर को पैरों के पैर पर पैर लाके पद्मासन बनाना है। दोनों हाथों को बाजू में रखना है, उंगलियां आगे की ओर रहेगी। आपका ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा और धीरे से दोनों हाथों पर बॉडी को लिफ्ट करना है, यानी कि धीरे धीरे ऊपर लाना है। उनको बोलते हैं लोलासन या उत्थित पद्मासन। ध्यान में क्या रखना है कि जब भी आसन करते हैं तो आपकी गर्दन या नज़र सामने होनी चाहिए, गर्दन और नज़र। क्या बेनिफिट मिलता है, तो आपके हाथ के जो मसल्स है वो और चेस्ट के जो मसल्स है उसका विकास होता है। साथ साथ आपकी जो मसल्स पावर है वो भी बढ़ता है। दूसरी बात, आपके अंदर कोई आलस हो, लेज़ीनेस हो, वो दूर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी इम्प्रूव होती है और आपका बॉडी मोर एक्टिव होता है। तो आज हम लोगों ने 3 आसन सीखे और तीनों आसनों को आपको प्रैक्टिकली करना है, टेक्स्ट बुक में दिया है। तो तीनों आसन के नाम फिर से बोल देता हूँ। आकर्ण धनुरासन, सेकंड उष्ट्रासन, थर्ड लोलासन। ये 3 आसन के बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त करी। आपको नोटबुक भी साथ साथ में बनाए रखना है। कभी भी आपकी नोटबुक यहाँ पर स्कूल में मंगाई जाएगी, क्योंकि इस बार आपका इवैल्यूएशन नोटबुक के जरिए और टेस्ट के जरिए ही होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि अपना काम रोज़ का रोज़ कंप्लीट करते रहना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।